जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल। आप सभी साधकों और मित्रों को आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले आने वाले सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि तंत्र मंत्र व साधना से संबंधित हमेशा ज्ञानवर्धक जानकारी, सभी तरह के तंत्र मंत्र व अपनी समस्याओं के निवारण से संबंधित वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर आप किसी भी ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र बाधा या उससे संबंधित अन्य किसी भी बाधा या समस्या से ग्रसित हैं और उसका समाधान पाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7070699665 पर संपर्क कर सकते हैं। आज मैं आप सभी को प्रचंड वशीकरण के 4 तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा, जिसे करने के लिए ना किसी मंत्र की आवश्यकता होगी, ना किसी यंत्र की आवश्यकता होगी, ना आपको कोई आसन करना है, ना किसी को खिलाना है, ना ही किसी को पिलाना है। इसमें किसी के नाम की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ना ही किसी फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। फिर भी ये वशीकरण पूर्ण रूपेण अचूक है, प्रचंड है और पहली बार में ही ये कार्य करता है। बहुत ही अचूक, शीघ्र प्रभावी, किसी को भी पूर्ण रूपेण वश में करने के लिए ये तंत्र प्रयोग है। अगर आप किसी भी प्रेमिका को वश में करना चाहते हैं, अगर आप जिस किसी से प्रेम करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी लड़का या लड़की से शादी करना चाहते हैं या उनकी शादी नहीं हो पा रही है, अगर आपका कोई प्रिय रूठ कर चला गया है और उसको आप मनाना चाहते हैं, उसे पूर्ण रूपेण अपने वश में करना चाहते हैं, अगर आपकी पत्नी रूठ कर मायके चली गई है और वापस घर नहीं आ रही है और आप उसे घर पे लाना चाहते हैं, उसे पूर्ण रूपेण अपने वश में करना चाहते हैं जिससे वो आपकी सारी बात माने, उसके लिए ये प्रयोग करना चाहिए। अगर पति से किसी बात के लिए अनमन हो गया है, बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई है, तलाक तक पहुंच गई है और इसे आप रोकना चाहते हैं, अपने पति को अपने पूर्ण रूपेण वश में करना चाहते हैं, तो ये तंत्र प्रयोग करना चाहिए। अगर आप एक लड़की हैं या स्त्री हैं, कोई भी लड़का, कोई भी पुरुष आपसे प्रेम करता था, बाद में उसका मन बदल गया और शादी करने का वादा किया और बाद में उससे मुकर रहा है, तो उसे अपने पूर्ण रूपेण वश में करना चाहती हैं, उसकी ना को हाँ में बदलना चाहती हैं, तो ये तंत्र प्रयोग आपके लिए है। अगर आपसे कोई लड़की प्यार करती है, बाद में उसका मन बदल जाए और वो शादी करने से इनकार करने लगे और उसकी ना को आप हाँ में बदलना चाहते हैं, तो ये तंत्र प्रयोग उस कार्य में भी पूर्ण रूपेण सफल है। अगर आप कोई नौकरी या व्यवसाय करते हैं, अगर आपके सीनियर आपकी बात नहीं सुनते या आपको परेशान करते रहते हैं, तो उन्हें अपने पूर्ण रूपेण वश में करने के लिए, उन्हें अनुकूल बनाने के लिए, जिससे कि वो आपकी बात माने, आपको परेशान ना करे, इस तंत्र प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आपके शत्रु आपको बराबर परेशान करते हैं और यदि आप उनका कोई अहित किए बिना उन्हें अपने वश में करना चाहते हैं, अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, जिससे वो आपको परेशान ना करे, तो इस तंत्र प्रयोग को कर सकते हैं। ये पूर्ण रूपेण कारगर है और इसे करने के लिए किसी भी विशेष तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है और ये बहुत ही सरल और अचूक उपाय है। इसे करें और इसका लाभ लें। आप जिस किसी को भी प्रेम करते हैं, जिसे भी अपने पूर्ण रूपेण वश में करना चाहते हैं, उसे करने के लिए ये प्रयोग करना होगा। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। सबसे पहला वशीकरण तंत्र जो है, उसको करने के लिए आपके पास में 5 सामग्री होना आवश्यक है। सबसे पहले आपको चिता की भस्म लेना है थोड़ा सा, दूसरे नंबर पर कूट, तीसरा बच, चौथा केसर और 5वां गोरोचन। इन 5 सामग्री को मिला के इसका चूर्ण बना लेना है और ये चूर्ण आपको पीस लेना है, एक में कर लेना है और इसका चुटकी भर किसी के मस्तक के ऊपर डाला जाएगा, वो पूर्ण रूपेण अपने वश में हो जाएगा और ये किसी भी स्त्री के ऊपर कार्य करेगा, किसी भी पुरुष के ऊपर कार्य करेगा, ये समान कार्य करेगा
अगर डालने से पहले उसको धूप दीप दिखा दें तो उसका प्रभाव प्रबल हो जाएगा। अगर आप शमशान नहीं जाना चाहते हैं तो किसी के द्वारा शमशान की भस्म मंगाई जा सकती है। बाद बाकी सामग्री आप किसी भी पंसारी की दुकान पर आसानी से खरीद सकते हैं, मिल जाती है। दूसरा जो तंत्र प्रयोग है वशीकरण के लिए, उसके लिए आपको किसी भी पुष्य नक्षत्र में धोबी के पांव की मिट्टी उसे लेना है और रविवार के दिन संध्या के समय थोड़ा सा जो मिट्टी है वो जिस किसी से आप प्रेम करते हैं, किसी भी स्त्री के ऊपर या किसी भी प्रेमिका के ऊपर जिसे आप प्रेम करते हैं, चुटकी भर डालना है और इसके डालते ही वशीकरण हो जाता है। डालने से पहले अगर उस मिट्टी को गूगल की धूप दिखा दी जाए तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। तीसरा जो तांत्रिक प्रयोग है, तंत्र प्रयोग है वशीकरण के लिए, वो है आर्द्रा नक्षत्र में तालाब के पास में जाकर एक ही डुबकी लगानी है आपको और तालाब के अंदर से जो नीचे की मिट्टी होती है उसको एक ही बार में निकाल लेना है, अपने मुट्ठी में ले लेना है और लेके बाहर निकल जाना है। उस मिट्टी को जिस किसी स्त्री के ऊपर डाल देंगे, जिस किसी पुरुष के ऊपर डाल देंगे, वो उसका वशीकरण हो जाता है, वो आपके वशीभूत हो जाएगा। इसे करने के लिए किसी भी शुक्रवार या रविवार का दिन आप उपयोग में ले सकते हैं। चौथा प्रयोग जो है, किसी भी शुक्ल पक्ष में जब गुरु पुष्य नक्षत्र हो उस दिन शाम के समय जब धूप दीप करते हैं, उस समय शमशान में जाकर एक मुट्ठी भस्म ले आएं, उसमें से एक चुटकी जिस औरत के ऊपर डाल देंगे उसका वशीकरण हो जाएगा। ये सभी तंत्र प्रयोग अचूक हैं, शीघ्र प्रभावी हैं और मनचाहा फल देने वाले हैं। इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं।